नमस्कार दोस्तों, मैं अंगद सिंह आपके अपने चैनल प्रकाश स्तंभ गाइड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लगभग एक सप्ताह पहले लगभग 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीकी वैज्ञानिकों ने एक नए कोरोना वेरिएंट की खोज की। तत्पश्चात WHO के साइंटिस्ट ने इस खोज पर मुहर लगाते हुए इसको नया नाम दिया ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन एक ऐसा म्यूटेंट है, एक ऐसा वेरिएंट है जो काफ़ी तेज़ी से म्यूटेशन करता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ओमिक्रॉन के संक्रमण क्षमता की, ओमिक्रॉन के डिटेक्शन की और ओमिक्रॉन से बचने के तरीकों की और अपने भारत की तैयारी की। फ्रेंड्स, ओमिक्रॉन जैसा मैंने कहा, इसकी म्यूटेशन पावर बहुत ज़्यादा है। ये टोटल 32 टाइप से म्यूटेशन कर सकता है, जो कि पूर्व में आए हुए डेल्टा वेरिएंट से लगभग 2 गुना है। सनद है डेल्टा वही वेरिएंट है जिसने भारत में भारी तबाही मचाई थी। फ्रेंड्स, 32 म्यूटेशंस के साथ ओमिक्रॉन काफ़ी संक्रामक हो जाता है। दक्षिण अफ्रीका के 2 शहर प्रिटोरिया और जोहान्सबर्ग इस संक्रमण से काफ़ी गंभीरता से जूझ रहे हैं। फ्रेंड्स, ये इसकी संक्रामकता को लेकर के WHO की गाइडलाइंस भी दुनिया के सारे देशों को भेजी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि आप सर्विलांस और जीनोम सीक्वेंसिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके डिटेक्शन की। जैसा कि आपको पता है, कोरोना वायरस को डिटेक्शन के लिए RT-PCR अब तक का सबसे सटीक उपाय माना गया है। जब वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया तो ओमिक्रॉन का डिटेक्शन RT-PCR से संभव है। कोरोना वायरस के टोटल 23 जीन्स होते हैं, जिसमें से 2 या 3 जीन्स ही RT-PCR के थ्रू डिटेक्ट किया जा सकते हैं और लकीली ओमिक्रॉन का जो जीन्स है वो उन 2 या 3 जीन्स में से एक है। तो ये हम सबके लिए एक राहत की बात है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं भारत की अपनी तैयारियों की। फ्रेंड्स, भारत ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रिस्क कंट्रीज से आने वाले सभी यात्रियों की 100% RT-PCR टेस्ट करना अनिवार्य कर दिया है। जो दूसरे कंट्री से अभी लोग आ रहे हैं उनकी 5% की सैंपलिंग की जा रही है, उनका RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है एयरपोर्ट पर ही। फ्रेंड्स, अगर हम इस ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में लगभग सारे प्रांत में यह ओमिक्रॉन वेरिएंट डिटेक्ट किया गया है। ऐसे में अब यह कहना बहुत कठिन है कि दुनिया के अन्य देशों में ये कितना फैला होगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के निवासी दुनिया के विभिन्न देशों में जरूर यात्राएं करते रहे होंगे। इसी क्रम में हांगकांग ने भी 2 केस रिपोर्ट किया है और इजराइल ने भी 1 केस रिपोर्ट किया है। हांगकांग के वो दो केस दक्षिण अफ्रीका से यात्रा करके आए थे, जबकि इजराइल वाला केस मिस्र से होकर आया था। फ्रेंड्स, वेरिएंट की बात करें तो ओमिक्रॉन को लेकर के वैज्ञानिकों में एक चिंता का विषय है। वैज्ञानिकों को यह डर है कि ओमिक्रॉन पहले से ही डेवलप हुई एंटीबॉडीज़ को मात दे सकता है, उनको चकमा दे सकता है। फ्रेंड्स, ओमिक्रॉन पर वैक्सीन का भी असर कम हो सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। इसीलिए वैक्सीन निर्माता भी इस बात पर जोर दे रहे हैं, इस बात को सोच रहे हैं कि अगर ओमिक्रॉन वैक्सीन को चकमा देता है, ऐसे में उनको मॉडिफिकेशन के लिए तैयार रहना चाहिए। मित्रों, कोई भी कोरोना का वेरिएंट आपके शरीर पर तभी तक घातक होता है जब तक कि आपके शरीर की इम्यून सिस्टम कमज़ोर रहता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमें अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना होगा। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग करने के लिए सबसे अच्छे उपाय बहुत पुराने ज़माने से ही, हमारे दादा पुरखों के ज़मानों से ही हम सुनते आ रहे हैं। सबसे पहला उपाय है पूरी नींद लेना। मित्रों, 6 से 7 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आप नींद कम लेते हैं तो ये सीधे सीधे आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर डालता है। दूसरा उपाय है मित्रों,
विटामिन सी का सेवन प्राकृतिक रूप से, दवाओं का सेवन नहीं, प्राकृतिक रूप से। कभी भी विटामिन सी को दवाओं के रूप में मत लीजिए, ये शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्राकृतिक रूप से सेवन करने के लिए आपके पास आंवला है, जिसका बने हुए च्यवनप्राश खा सकते हैं आप, और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तीसरा उपाय है मित्रों, हल्दी और दूध। मित्रों, हल्दी दूध का नुस्खा इतना अच्छा है जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। रोज रात को सोते समय अगर आप 1 गिलास हल्दी दूध पीते हैं, आपकी प्रतिरोधक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। तो मित्रों, हमें डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमने डेल्टा को पूरी तरह से हराया था, अब ओमिक्रॉन को भी हराएंगे अगर वो भारत में प्रवेश करता है, और निश्चित रूप से हम फिर से जीत कर आगे आएंगे। फ्रेंड्स, जहाँ तक थर्ड वेव का सवाल है, थर्ड वेव फिलहाल ऐसा कोई भारत में कोई खतरा नहीं है थर्ड वेव का। आप सबको बेफिक्र होना चाहिए, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। लेकिन WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना के सारे वेरिएंट इक्वली खतरनाक हैं। ऐसे में हम सबका ये रोल बनता है कि हम कोविड गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो करें, हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हम दूसरे के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, मस्त रहें, एंजॉय करें। जय हिंद, जय भारत।